हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि अपकमिंग यूपीपीएससी के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स में ट्राइब्स के सेक्शन से अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो यहाँ पर आज हम ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक मैप भी यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा हुआ है, तो इस मैप को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है और कहाँ-कहाँ किस-किस तरह की ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगेन यहाँ पर मेजर ट्राइब्स और इन इंडिया का मैं एक और मैप आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, किस तरह की कहाँ-कहाँ पर ट्राइब्स देखने के लिए मिलती है। जैसे भील हो गया, मीना हो गया, ठीक है, यहाँ पर हिलमारिया करके हो गया, मुर्जा हो गया, बहुत अलग अलग टाइप की तरह की ट्राइब्स देखने के लिए मिलेंगी। कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भील के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, तो उदयपुर और राजस्थान में देखने के लिए मिलती है और इंडिया की अपने आप में लार्जेस्ट ट्राइब है। तो इसे ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो भील है। इसको हम और क्या बोलते हैं, बोमैन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है और यहाँ पर ये भीली लैंग्वेज में ही बातचीत करते हैं। और बेसिकली सेलिब्रेशन अगर बात करूं तो घूमर डांस हो गया, भगोरिया मेला ड्यूरिंग होली, उसके बाद थान गैरे डांस ड्रामा करते हैं, बानेश्वर फेयर ड्यूरिंग शिवारती। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। वहां पर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं गौंड ट्राइब की बात करूंगी तो बेसिकली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है और वहां से लगे हुए राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गौंड्स सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये द्रविड़ियन गोंडी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। देन उसके बाद मड वॉल्स के घर बनाते हैं और इनके जो रूप रहते हैं वो थैच्ड तरह के रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है और केसलपुर, जतारा और मदाई जो इनके फेस्टिवल्स हैं। यहाँ पर देखिए, मैं फेस्टिवल्स भी इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि आजकल अगर एसएससी का पैटर्न देखेंगे तो बहुत बार फेस्टिवल्स किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम बैगा के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली पीवीटीजी ग्रुप में आता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आता है। इनको हम सॉर्सरर्स भी कहते हैं। बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहने वाली ट्राइब है और सेमी नॉमेडिक ट्राइब है, मतलब कुछ समय एक जगह रहते हैं फिर उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। और इनका स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बैम्बू जो इनका प्राइमरी रिसोर्स इनका बैम्बू होता है। टैटू बनवाने का इनका बहुत ज्यादा वो रहता है बैगा कल्चर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इन लोगों को गुदना कहा जाता है ना, हम जो टैटू बनवाते हैं उसको गुदना कहा जाता है। देन उसके बाद मुंडा ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलती है। इनकी लाइफ बहुत सिंपल और बेसिक लाइफ होती है। मंदारी लैंग्वेज जो है, मुंडारी लैंग्वेज, उस पर ये उसमें बातचीत करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सरना रिलीजन है उसको ये फॉलो करते हैं। यहाँ पर उनके एक भगवान है जिनका नाम है सिंह बोंगा करके, जिनका मीन है सन गॉड। तो इनकी ये पूजा अर्चना करते हैं। देन उसके बाद इनकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो किल्ली और नुपुर डांस जो है वो बेसिकली, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो किल्ली और नुपुर डांस ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मागा, करम, सरहौल और फागू ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं संथाल ट्राइब की। तो संथाल ट्राइब मेजर ट्राइब है वेस्ट बंगाल की और ये बहुत सारे पार्ट्स पे जैसे झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम, ये बेसिकली वाला जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर आपको ट्राइब्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती, वहाँ से ही है ये। 1855 में आपने संथाल रिबेलियन पढ़ा था, उससे ही इनका कनेक्शन है। आप लोगों ने सुना होगा, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट एक सेपरेट कर दिया गया था। और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक जो है उनका मेन काम रहता है। यहाँ पर एक कोई टेम्पल नहीं रहता इनका और ये किसी की वर्शिप नहीं करते हैं। और इसके अलावा फेस्टिवल्स में करम करके और सहराई करके और संथाली डांस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मीनास के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। मीना ने क्लेम किया है कि ये माइथोलॉजिकल डिसेंट है, मत्स्य अवतार जो विष्णु जी का हुआ था उससे, उसके कहीं ना कहीं डिसेंडेंट है, उन्हीं के क्लैन के हैं, ऐसा बताया जा रहा है, बताते हैं खुद को। और मत्स्य किंगडम को ये बिलोंग करते थे, ठीक है। ये डिवाइड हो गया था सेवरल क्लैंस में, अलग अलग छोटे छोटे क्लैंस बन गए थे।
जैसे कि उसमें बहुत सारे इन्होंने बताया, एरात करके, आहारी करके, कटारा है, कलसुआ, अलग अलग बहुत सारे बताए थे, उस पर डिवाइड हो गए थे। राजस्थान में जो मीना कास्ट मेंबर्स हैं वो अपोज करते हैं गुर्जर्स को शेड्यूल ट्राइब फोल्ड में लाने के लिए, तो यहाँ पर इनके बीच में विवाद चलता रहता है, इससे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है टोटो ट्राइब करके है, ये आपको टोटापारा करके जो है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल में। और अगर इनकी लैंग्वेज है जो उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बेसिकली ये इन नेपाली और बंगाली से इन्फ्लुएंस्ड होकर बात करते हैं। अगर भगवान की बात करूँगी तो गॉड इश्पा करके है और गॉडेस चैमा करके हैं, इनको ये बोलते हैं, इनके भगवान हैं और प्रोक्लेम करते हैं कि ये हिंदू हैं। बोडो ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं, ये आसाम में आपको और वेस्ट बंगाल नागालैंड की तरफ देखने के लिए मिलता है। इंडिजीनियस सेटलर्स ऑफ असम इनको कहा जाता है, बेसिकली इंडो मंगोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे और तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज के बारे में ही ये बातचीत करते हैं। फेस्टिवल्स की बात करूंगी तो कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं, तो बैसागु फेस्टिवल स्प्रिंग में जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। एक हफ्सा हतारनी करके फेस्टिवल है, इसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अंगामी ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर ट्राइब है बेसिकली कोहिमा, नागालैंड में आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर मैन जो होते हैं वो वाइट मौशू करके और ब्लैक लोहे करके उसको ड्रेस करते हैं, और वुमेन यहाँ पर मिचाला एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ अ बीड्स, मास्क, ये सब लगाती हैं। बेसिकली यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, आपने सुना होगा नागालैंड का, वो यहाँ के लोग यही सेलिब्रेट करते हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली 2000 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद से इसे हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं रेंगमास ट्राइब की, ये भी अगेन नागालैंड की ट्राइब है, वन ऑफ द 7th मेजर नागा ट्राइब्स में से एक है, पैट्रियार्कल सिस्टम पर बेस्ड है और एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। आगे बात कर लेते हैं कोयांग ट्राइब, जो कि ब्लैक हेड्स बोलते हैं, ये भी नागालैंड में देखेंगे। और 17 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स जो है नागालैंड की, उनमें से एक है। 95% जो है इस पे क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। अगर आपको पता होगा कि नागालैंड की जो मेजर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्रिश्चियनिटी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। लोआंग मो करके हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम भूतिया ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं, ये बेसिकली आपको सिक्किम और वेस्ट बंगाल त्रिपुरा में देखने के लिए मिलती है। ये लोपो और सिक्कीमीज लैंग्वेज पे बातचीत करते हैं बेसिकली, और जो मीट डम्पलिंग्स होते हैं जिनको आप मोमोज कहते हैं, ये इनका स्टेपल फूड है। और तुकपा, नूडल्स, ब्रॉथ, ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट भी है ब्रू और रियांग ट्राइब। ब्रू एंड रियांग इस कम्युनिटी इंडिजीनियस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बेसिकली मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इंडो मंगोलियन रेशियल स्टॉक में से बिलोंग करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है त्रिपुरा की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। 1997 में बहुत सारे एथनिक क्लैशेस के कारण से इनको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो इसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चकमास के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलती है। तिब्बत बर्मीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ। चित्तगोंग हिल ट्रैक्स पे नियर बाय ये देखने के लिए मिलते हैं। और कप्ताई डैम जो 1960 में बनाया गया था, उस समय पर इनको वहाँ से विस्थापित किया गया था, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद लेप्चा ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालयन रेंज में ही आता है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग में देखने के लिए मिलता है। ये मंगोलॉइड ट्राइब है, इसे ध्यान रखना है। और ये अपने आप को रोंग के नाम से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इनका मेन पेशा होता है। फिर खांसी ट्राइब, गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर उसी तरह की ट्राइब्स हैं, आपको पता है। तो बेसिकली कहाँ पर अगर मैं बात करूँगी तो मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती हैं। ये भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और ऑटो एशियाटिक लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्राउन्स जो हैं वो ये वेयर करते हैं, इसे ध्यान रखना है। एंड आगे हम बात कर लेते हैं गारो के बारे में। अगेन मेघालय, पार्ट ऑफ असम में आपको देखने के लिए मिलेगा। गारो आर्किटेक्चर जो बहुत यूनिक है, और नॉकमेंग, नॉकपांता, जमादाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इनका फेस्टिवल मेन है वंगाला, इसके बारे में भी अगेन एसएससी पूछ चुका है। आगे बात कर लेते हैं नीशी ट्राइब के बारे में। ये अगेन आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो ये आपको सुबनसिरी के पास में देखने के लिए मिलती है। कुरलुंग कामे करके जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ मिलेगा आपको। नीशी ही लैंग्वेज ये बोलते हैं लोग और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं गद्दीस ट्राइब के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलती है। मेनली ये धौलाधर माउंटेन रेंज के पास में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये रियरिंग करते हैं शीप, गोट, म्यूज, हॉर्सेस की।
और हिंदू और कुछ यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, गद्दी लैंग्वेज ये बोलते हैं और जतारा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं गुज्जर्स की। ये आपको कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रेशुमेंस करके, इसका ये प्रैक्टिस करते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह यहाँ पर ये करते हैं। वर्ली ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर आपको देखने के लिए मिलता है। बैम्बू स्टिक वगैरह, राइस पेस्ट, ये सब मिक्सचर से काउडंग अर्थ, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते हैं इसके बेसिस पर। वर्ली पेंटिंग इनके कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद खोंड एंड डोगरी। खोंड जो है ये उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। कोई इनकी लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको पोडू कहा जाता है, अगेन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद चेनू ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको नल्लामला हिल्स के पास आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। कुर्नूल, नालगोंडा और गंतूर रीजन में बेसिकली आती हैं। ये चेंचू लैंग्वेज जो है उसको ही स्पीक करते हैं, जो कि तेलुगु का एक एक्सेंट है। और महाशिवरात्रि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्राइब्स का एक पोर्शन कंप्लीट किया। ये ट्राइब्स का एक्चुअली सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैं आज लेकर के आई हूँ, पार्ट 2 इसके बाद वाले सेशन में हम लेकर आएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।